साथियों नमस्कार। सुपर टेट की जो 11,000 वैकेंसी अभी सुनने में आ रहा है, आना चाहिए 50,000 प्लस, लेकिन 11,000 जो सुनने में आ रहा है उसकी रणनीति हम आपको बताते हैं। देखिए, आपका 30 नंबर हिंदी संस्कृत से आपका 30 नंबर हो जाएगा, जो आदित्य पब्लिकेशन और जो संस्कृत गंगा की बुक आती है विजयी भव। कौन सी आती है? विजयी भव। विजयी भव जो पुस्तक आती है, इससे आपके 30 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। ध्यान रखना, आपको रणनीति के तहत हम लेके चल रहे हैं। 30 नंबर आपका यहाँ से कंप्लीट हो गया, इसके 20 नंबर की हिंदी और 10 नंबर की संस्कृत। तो हिंदी संस्कृत 30 नंबर यहाँ से हो जाएगा। 30 नंबर आपका बाल मनोविज्ञान और शिक्षण और जीवन कौशल से हो जाएगा। और ये जो 30 नंबर है, इसमें आप ध्यान रखना कि ये कहाँ से पढ़ना है। इसमें आपको पैडागॉजी भी बहुत अच्छे स्तर की करनी है और फैक्ट वाइज चीज़ों को भी बहुत अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि अब सिलेबस अभी यूपी टेट में आपने देखा है कि फैक्ट कम पूछा गया है। कुछ सीटेट की तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो हो सकता है कि सुपर टेट में भी उसी तरह के क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो इसलिए इसकी थोड़ा गंभीर तैयारी करना है कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद करंट अफेयर 30 नंबर का आता है। तो इस करंट अफेयर में बहुत ही आपको अच्छे से पढ़ना है करंट अफेयर की, जिससे एक भी क्वेश्चन छूटने न पाए। तो करंट अफेयर में यूपी करंट अफेयर आपका एक आ जाता है, और इंडियन जो होता है भारत का जो जनरल करंट अफेयर होता है वो तो होता ही होता है, प्लस उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर भी इसमें शामिल होगा, क्योंकि वो यूपी की परीक्षा है। तो ये 30 नंबर का आपका ये सब्जेक्ट हो गया बाल मनोविज्ञान, 30 नंबर का हिंदी संस्कृत और 30 नंबर का ये इसको क्या कहते हैं करंट अफेयर। तो टोटली 90 नंबर आपका यहाँ से कवर हो रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट बचता है। ध्यान से देखिए, इंग्लिश आपका बच जाता है, और इंग्लिश के बाद आपका दूसरे नंबर पे 10 नंबर की इंग्लिश आएगी। रीजनिंग आपकी 5 नंबर की आएगी। तीसरा नंबर कंप्यूटर आपका 5 नंबर का आएगा। तो टोटल 20 नंबर यहाँ से आपका कवर हो रहा है हिंदी, रीजनिंग और कंप्यूटर से। 20 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। इंग्लिश, रीजनिंग और कंप्यूटर। तो इंग्लिश की कोई एक बुक ले लीजिए और थोड़ा प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करिएगा। एक बुक ले लीजिएगा, एक प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे तो ये इंग्लिश कवर हो जाएगा। हो सकता है बहुत बच्चों की इंग्लिश कमज़ोर हो, तो उनको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, लेकिन इसको एक कम से कम 100-200 घंटे तो पढ़ना ही है, जिससे कि कुछ नहीं तो 10 नंबर में से कुछ नहीं तो 6-7 नंबर आ ही जाएं। 6-7 नंबर अगर आ जाएंगे 10 नंबर में, तब भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस माना जाएगा, जिस हिसाब से आपको कुछ नहीं आता है। और कोई भी बच्चा इंग्लिश में अच्छा है पढ़ने में, तो 10 में 10 मिल आएगा। रीजनिंग में आपको 5 में 5 करने हैं। कंप्यूटर में 5 क्वेश्चन का कंप्यूटर है, सूचना तकनीकी के नाम से है। तो इसमें मान लीजिए आपका कुछ नहीं तो 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन सही हो जाना चाहिए। कोई पूरी कोशिश करेंगे, अगर इसको पढ़ोगे तो इंग्लिश की तरह नहीं है, इसमें आप अच्छा कर सकते हो, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा लर्निंग ये सारी चीज़ें आ गई हैं। तो इससे अभी कंप्यूटर पढ़ना आसान हो गया है। तो इसी से क्वेश्चन भी आएंगे, क्योंकि आधुनिकता चल रही है, तो एआई से इससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे। उसके बाद हम चलते हैं, तो आपका ये चीज़ें कंप्लीट हो गई। उसके बाद अब हम हमारा 10 नंबर का आपका सामाजिक विज्ञान बचा है। सामाजिक विज्ञान की अगर हम बात करें तो, और 10 नंबर का आपका साइंस बचा है, विज्ञान, केवल विज्ञान जो विज्ञान होती है। एक समाज विज्ञान होता है, एसएसटी बोलते हैं, एक साइंस है। तो साइंस एसएसटी यहाँ 10 नंबर का आपका कंप्लीट होगा, और प्लस इसमें इन्वायरमेंट भी शामिल है, पर्यावरण भी शामिल है, और इसमें तो पूरी साइंस शामिल है। तो यहाँ 10 नंबर और 10 नंबर का साइंस है। तो इन दोनों के लिए आपको ये जो 20 नंबर का है, इस दोनों के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, और हम एनसीईआरटी कंप्लीट करवाएंगे। एनसीईआरटी आप इन दोनों के लिए, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए आपको कुछ नहीं पढ़ना है। चाहे एससीईआरटी की किताबें पढ़ लीजिए 6 से 10 तक की, या फिर एनसीईआरटी की पढ़ लीजिए।
NCERT की 6 से 10 तक आप बुक्स पढ़ते हैं तो सामाजिक विज्ञान और विज्ञान आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपकी रणनीति थी जिससे आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आपका 90 नंबर वहाँ से हो गया था और करंट अफेयर UPG के यहाँ से मिला के 30 नंबर यहाँ से हो गया, 90 नंबर वहाँ से हुआ गया हिंदी संस्कृत। देखिए अब नंबर को हम मिलान करते हैं, ध्यान से देखिए। 30 नंबर आपका हिंदी संस्कृत का हो गया, 30 नंबर आपका बाल मनोविज्ञान का हो गया, 30 नंबर आपका करंट अफेयर का हो गया, ठीक है। इंग्लिश रीजनिंग कंप्यूटर का 20 नंबर हो गया था और इसका क्या कहते हैं सामाजिक विज्ञान विज्ञान का आपका 20 नंबर हो गया। तो टोटल अगर देखें तो कितना हो गया 30 30 60 30 90 90 20 110 110 और 20 130। अभी 20 नंबर का बचा हुआ है और इस 20 नंबर में आपका कौन सा सब्जेक्ट छूट रहा है? तो हिंदी संस्कृत हो गया, सारा हो गया, कौन सा सब्जेक्ट छूट रहा है? चलिए देखते हैं कौन सा याद करो, आप लोग भी बताओ। 20 नंबर का कोई एक सब्जेक्ट मिस हो रहा है बीच में। 20 नंबर में आपका कोई एक, हाँ, मैथ छूट रहा था, मैथ आपका छूट रहा था। तो 20 नंबर का आपका मैथ हो जाएगा। मैथ के लिए आपको हम बता दें कि मैथ जो सब्जेक्ट है, और इस मैथ सब्जेक्ट में क्या होता है कि जो एक HD यादव करके बुक आती है, सबसे इजी बुक होती है। HD यादव जो होती है एक सबसे इजी बुक होती है। इसको आपको कंप्लीट सॉल्व करना है और हम भी सॉल्व करवा देंगे। तो अगर ये इतना कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन बहुत ही आराम से हो जाएगा। और सिलेक्शन लेने के लिए अब की बार आपको बहुत ही अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप, क्योंकि कंपटीशन आप का पहले वाला नहीं रहा है कि बच्चे नहीं पूरे होते थे। अब की बार एक सीट पे काफ़ी, अगर 11,000 वैकेंसी आती हैं तो एक सीट पे 200 बच्चे से कम नहीं होना चाहिए। तो 200 बच्चों को आपको पीछे करना है, तो आपको उसी रणनीति के हिसाब से चलना पड़ेगा और हर चीज़ को बहुत ही ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये आज की हमारी रणनीति थी सुपर टेट की। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना साथियों और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।